सबसे पहले जो है हम लोग भौतिकी यानी हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। और फिजिक्स में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। दूसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा मानव नेत्र। ये तीन चैप्टर फिजिक्स का जो एक कह लीजिए सीरीज है, थोड़ा लाइट से रिलेटेड है ये सब के सब। तो हम लोग इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। आप इधर लिख लीजिएगा, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मतलब जब तक कि फिजिक्स के ये तीन चैप्टर खत्म नहीं हो जाते तब तक हम लोग फिजिक्स को क्लोज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो मुझे पता है कि आपको कैसे पढ़ाने चाहिए, बस आप पढ़ने पे ध्यान देना, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये सिलेबस लिखवा रहा हूँ कि पहले हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो विषय पढ़ेंगे उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा? देखो ब्रांच तो सब एक ही है, आगे चल के आपको पता चलेगा कि एक एक ही ब्रांच के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग किरण प्रकाश की कहते हैं, रे ऑप्टिक्स कहते हैं। लेकिन आपके क्लास में चैप्टर अलग अलग हैं, ऐसे तीनों बना के दिए गए हैं, तो इसके अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। सही बात समझ में? ठीक है। तो फिजिक्स में ये पहला चैप्टर ये पढ़ेंगे, आज ही आपके दिमाग में बैठ गया। फिर दूसरा ये पढ़ेंगे, तीसरा ये पढ़ेंगे। हो सकता है महीना दिन क्लास चले तब तीन चैप्टर खत्म हो। सही बात समझ में? लेकिन तीनों खत्म करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है। अभी मुझे पता है इसके बाद आपका अगला चैप्टर है विद्युत धारा, इसका अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऐसा कुछ है। लेकिन इसके बाद हम लोग फिजिक्स को यहीं पे क्लोज करेंगे, फिर वो बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे, ठीक है, 4 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री। फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? बेसिक रसायन, मूलभूत रसायन कह सकते हैं, ये तो इंग्लिश वैसे वर्ड हो गया, मूलभूत रसायन। हाँ हाँ, बेसिक की हिंदी होती है मूलभूत, फंडामेंटल, ठीक है। ये इंग्लिश को ही मैंने वो देवनागरी लिपि में लिख दिया। तो ये सबसे पहले ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, जैसो कि ये हो गया, आगे बढ़े हम। अच्छा ठीक है, आराम से नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया क्या? चल, 5वें नंबर पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और वो पता है कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं ना, आप सबको इंग्लिश में नोट्स मिलेगा हैंड टू हैंड, ठीक है। आप सबको इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आप हिंदी में क्लास में लिखना चाहें तब भी ठीक है, नहीं लिखना चाहें तब भी ठीक है। इंग्लिश मीडियम में जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको बेहतरीन एक नोट्स मिल जाएगा, तो आसानी से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो पेंसिल से आप घेर के रखना और मुझसे सवाल कर लेना, फिर मैं आपको क्लास में ही बता दूंगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एक चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आता है एसिड बेस, अम्ल क्षार एंड अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट ऐसा आता है, लेकिन उसको हम लोग ड्रॉप करेंगे। इसके बाद हम लोग अपना रुख करेंगे बेसिक मैथ्स की तरफ। आइए बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, आपका क्लास नहीं है, 1 मिनट उधर साइड बैठ जाओ, इसके बाद आपका क्लास है। इसके बाद हम लोग रुख करेंगे इधर बेसिक मैथ्स। मतलब मैथ्स के लिए क्या क्या चीज़ आपको पहले जानना जरूरी है, हालांकि बीच में तो मैं शुरू में बेसिक ही पढ़ा रहा था, वही बता रहा था आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर कुछ और बातें हैं जो आपको सीखने चाहिए, पढ़ाने चाहिए मुझे, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर ही है, रियल नंबर। हाँ, और उसके बाद जो है सो कि
8वें नंबर पे आपका आ जाएगा बहुपद। मैथ्स के 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर 9वें नंबर पे सब्जेक्ट चेंज होगा और आपका केमिस्ट्री का दूसरा लेसन आ जाएगा, अम्ल, क्षार एवं लवण। आप सोच रहे होंगे सर फिजिक्स क्यों नहीं आया वापस? फिजिक्स में आप 3 चैप्टर पढ़ लिए हो ना, आज ही पढ़ लिया आपने? नहीं, अभी हम लोग सिलेबस लिख रहे हैं कैसे पढ़ेंगे। 10 नंबर पे हम लोग फिर आ जाएंगे वापस, दो चर वाले, हाँ मैथ्स ही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि एक कोई चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ कल क्या शुरू होने वाला है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि आज मैं लिखवा दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने बहुपद खत्म किया तो मैं आपसे पूछूंगा चलो अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे बोलना है। आई बात समझ में? ये नहीं कि उसी में लाइन से बोलते जाना है, नहीं, वो जो मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे आपको बोलने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोगों का आएगा ये अगला लेसन, द्विघात समीकरण। क्या आएगा? द्विघात समीकरण। ये आपका 1 मिनट, ये 3 नंबर कहाँ से आ गया? वेरी गुड, हाँ ये 11 नंबर होगा ये। और ये 12 नंबर पे आपका आ जाएगा एपी, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। आपको अगर सर मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैथ्स में कितने चैप्टर हैं पता है आपको? 15। कितने हैं? हाँ, तो मैथ्स फिजिक्स का आप 2-3 पढ़ोगे तो फिर मैथ्स के आपको 3-4 पढ़ने पड़ेंगे, एक बार समझ में। केमिस्ट्री 1 पढ़ोगे तो फिर 2-3 मैथ्स पढ़ने पड़ेंगे, तो मैथ्स में चैप्टर ज़्यादा हैं, तो इसलिए समांतर श्रेणी ये हम लोग पढ़ेंगे। 12वें नंबर पे हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। 13 नंबर पे हम लोग के लिए क्या आ जाएगा? चौथे नंबर पे, ठीक है, 13 नंबर पे ये आपका आ जाएगा केमिस्ट्री, फिर वापस आएगा धातु एवं अधातु, ठीक है। और 14वें नंबर पे समांतर श्रेणी के बाद जैसो कि आपका त्रिभुज आ जाएगा, ट्रायंगल, ठीक है। फिर 15वें नंबर पे आपका आ जाएगा, वो क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति भी इसको कहते हैं। निर्देशांक 15वें नंबर पे है हम लोगों का निर्देशांक ज्यामिति, ये हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर 16वें नंबर पे आपका आ जाएगा त्रिकोणमिति, ये काफी लंबे समय बाद आएगा। अगर आप जैसे मान लो कभी इच्छा जाहिर कर दिया आपने, सर आ, मेरा, हाँ बोलिए, मैथ्स खत्म करने के लिए क्या, कौन सा चैप्टर? त्रिकोणमिति, अच्छा चलिए, तो वेट करते हैं, इसको इसमें नहीं लिखते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के लिए एक क्लास रखेंगे संडे को, मॉर्निंग टू इवनिंग, लेकिन दिक्कत है कि आप लोगों को फिर वो मेहनत भी करनी पड़ेगी। कितने लोग तैयार हैं, हाथ उठाओ। बीच में चक्कर वक्कर आएगा तो गिरोगे नहीं ना? हाँ, हाँ खाना खा लेना, टिफिन लेते आना, लंच के लिए थोड़ा सा टाइम भी दिया जाएगा। मैं हूँ मतलब, अच्छा अच्छा, ठीक। तो 2 चैप्टर यहाँ से मैं ब्लैंक करता हूँ, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस, ये दोनों एक एक क्लास का है। त्रिकोणमिति तो थोड़ा लंबा जाएगा,
वो एक दिन वो पूरा पढ़ेंगे हम लोग संडे को, और बहुत लंबे समय तक 6 घंटे तक पढ़े तब जाएगा खत्म हो पाएगा। तो कोशिश करिएगा आप लोग, और देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपके साथ, कि आप उतना बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाँ, रेडी हो सब? लेकिन हम फिर वो 6 घंटे में तुम लोगों को वो छुट्टी नहीं मिलेगा कि नाश्ता करना है तो खाना है। जैसे मॉर्निंग में अगर आप आ गए 8 बजे, फिर आपको सीधे छुट्टी मिलेगा 2 बजे। 8 बजे बीच में, तो फिर मैं लाइव रहूंगा तो फिर दिक्कत होगा ना। हाँ, लाइव भी तो रहेगा ना। तो ऐसा करिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए त्रिकोणमिति और प्लस ऊंचाई एवं दूरी, इसमें 8 और 9 पार्ट दोनों आता है। ऊंचाई एवं दूरी, इसको हम लोग पढ़ेंगे कब जी? यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, संडे को करेंगे। ये तो कोई भी संडे हो सकता है, इसके लिए बहुत दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। इधर भी संडे आते रहेगा, इधर ही भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी संडे कहाँ से आने वाला है? कल संडे था, आज तो मंडे है। हाँ, बिल्कुल पढ़ेंगे। अरे तो भाई, तो मेरे क्लास में मैं अपना सिलेबस लिखवाऊंगा ना, गजब हाल है। वो लोग आएंगे तो उन लोगों से अपना सिलेबस लिखवाना आप, कि वो कैसे पढ़ाएंगे, ये बात समझ में आ रही है? अब अनुराग सर आएंगे तो आपको इंग्लिश का सिलेबस लिखवाएंगे, वो कैसे पढ़ाएंगे मैं थोड़ी पता है मुझे। अब मेरे से, हाँ, जी जी, सारा कुछ मैं, ये जो लिखवा रहा हूँ मैं सब पढ़ाऊंगा। टोटल मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, घबराइए मैं। अरे एसएसटी का वो महान खिलाड़ी है, क्या घबरा रहे हैं? बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग खाली ये करते रहते हो आप लोग। ये हो गया ना, बोलो। 15 16, तो ये हो गया। चलो, 17वें नंबर पे हम लोग क्या करेंगे जी? बताओ कोई। हम्म, नहीं नहीं, हम लोग आएंगे ये कार्बन तथा इसके यौगिक। लिख लिया आपने? हम्म, मैथ्स वाला एनसीईआरटी, क्लास में हम लोग एनसीईआरटी ही करेंगे। एग्जाम में एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन रहता है, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम लोग आपको देंगे, जिरेक्स करके देंगे, ठीक है? आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, हम लोग हैं। 18 नंबर पे फिर हम लोगों का मैथ्स का वृत्त आ जाएगा, और प्लस रचना, अगला चैप्टर यही है। ये दोनों एक साथ हम लोग कंस्ट्रक्शन वाला काम खत्म करेंगे। हम्म, ज्योमेट्री वैसी है थोड़ी सी ये। और 19 नंबर पे पहले वृत्त पढ़ेंगे फिर रचना सीखेंगे। और इस रचना को ना थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, मैं कहूँगा ऐसे। ये क्यों अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि बता रहा हूँ मैं आपको, रचना हो सकता है बीच बीच में कुछ कुछ सिखाते रहूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि ये रेगुलर करोगे ना तो हाथ बैठ जाता है, फिर जैसे कि आपको याद रहता है। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे आप हाथ से कुछ बनाना अगर सीखे हो ना तो जल्दी भूलते नहीं हो आप। एक होता है जैसे पढ़ते हो याद रखते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी भूल जाता है। लेकिन हाथ से कोई ऐसा चीज़, जैसे घर में आप लोग खाना बनाना सीखते हो तो ठेकुआ को बनाते हो, या वो लिट्टी उट्टी भरे हो कभी? किसी ने नहीं भरा? तो भाई देखो, हम लोग अगर लिट्टी भरते हैं ना, हम पुरुष अगर लिट्टी भरते हैं ना, तो उसमें अगर लिट्टी में मसाला बाहर आ जाता है। आई बात समझ में? लेकिन महिलाओं का मैं देखता हूँ, मेरे दीदी को देखा है कि जब वो लिट्टी भरती थी ना, परफेक्ट भरती हैं, और भरने के बाद इतना गोला अच्छा बनाती हैं, मैं देख के दंग रह जाता हूँ। और मैं भरता हूँ तो मेरा लिट्टी का सुतुआ पीछे से निकल रहा होता है। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके दो लेसन आएंगे, इसमें दो पार्ट आएगा। एक आएगा आपका रीत से संबंधित क्षेत्रफल, और एक आएगा आपका
वो क्षेत्रफल आयतन जिसमें घन घनाभ, हाँ घन घनाभ, गोला, बेलन, शंकु ये सब रहेगा, तो ये सब कुछ रहेगा। तो 2 पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। और 20वें नंबर में मतलब क्षेत्रमिति में पूरा एक साथ कंटिन्यू हम लोग खत्म करेंगे। और उसके बाद आपका आ जाएगा सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स ये आ जाएगा। और के बाद जो है सो कि 21 नंबर पे जो है आपका वो लास्ट में आएगा प्रायिकता। आप काउंट करते रहिएगा। और इसके बाद जो है सो कि हम लोग 22 नंबर पे खत्म करेंगे बेसिकली। वो क्या होगा पता है आपको? नहीं पता है? मैं बता रहा हूँ। ये होगा आपका तत्वों के, मतलब सीधा मैं लिख देता हूँ, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, रुक जाओ। आवर्त सारणी, जल्दी आपको करना है ना, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी कब पढ़ा दिया आपको? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जब आपका सिलेबस है वो तो फिर पढ़ेंगे ना। अरे बाप रे बाप, वीडियो देख लेना, सब हम मना कहाँ कर लेंगे, पढ़ाई भी तो करनी है यार, यहाँ भी तो पढ़ाई करनी है। और अंत में हम लोग फिजिक्स से शुरू किए थे, खत्म करेंगे फिजिक्स पे, विद्युत धारा। और प्लस इसी में अगला चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये 2 चैप्टर है फिजिक्स के आपके सिलेबस में, ये कहानी रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ऑलमोस्ट ये सिलेबस है।